हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी की। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अनेकार्थी शब्द। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम लोगों ने किया है आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए बताइएगा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? इन चारों में से कौन सा हम लोगों का सही होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? अनामिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। बताइएगा एक शब्द क्या होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धीरोदात्त। चलिए आगे देखते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो, बताइएगा उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोगिनी। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे इसे? बताइएगा ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा हम लोगों का सही हो जाएगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाथेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा आधी रात का समय को क्या कहेंगे? कौन सा हम लोगों का ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी इनमें से हम लोगों का कौन सा सही होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निशीथ। चलिए आगे देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकिंचन। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। बताइएगा जिसके पास कुछ भी ना हो उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अकिंचन। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा 27 नंबर का, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिन साथियों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा वो सारे क्वेश्चन कर लेते होंगे। जिन साथियों ने उसे नहीं देखे हैं उसे जाके देख लीजिएगा, उसमें सारे हमने प्रैक्टिस करवा रखे हैं। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताइएगा जिसे बुलाया ना गया हो तो हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो बताइएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुक्षु। चलिए आगे देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुक्षु। चलिए आगे देखते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्या कहा जाता है बताइएगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेप्थ। चलिए आगे देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। बताइएगा हवन में
जलाने वाली लकड़ी के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समिधा। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है को कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिगंबर। चलिए आगे देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा, कानीन। चलिए आगे बताइएगा। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन में लगने वाली आग, तो क्या हो जाएगा? हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दावाग्नि। चलिए आगे बताइएगा। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। बताइएगा पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जठराग्नि। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। बताइएगा जो युद्ध में स्थिर है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। चलिए आगे देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शाश्वत। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइएगा क्या होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विपत्निक। चलिए आगे बताइएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताइएगा क्या होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपत्य। चलिए आगे बताइएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। चलिए आगे देखते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दामोदर। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा अमूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। बताइएगा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मितहारी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या हो जाएगा? शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी, अंतेवासी। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतेवासी। चलिए आगे देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो क्या हो जाएगा? हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्माहत। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बताइएगा कौन सा सही होगा हम लोगों का? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा।
चलिए आगे देखते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो बताइएगा कौन सा होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। चलिए आगे देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, बताइए झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नारद। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं, बताइएगा। तो उसे हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर से जाएगा अंतःपुर। चलिए आगे देखते हैं। जो छिड़ ना हो सके, जो छिड़ ना हो सके उपयुक्त शब्द होगा, बताइएगा कौन सा होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा हम लोगों का। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्रधर। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बताइएगा 15 का क्या होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, बताइएगा जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, बताइएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मम। चलिए अगला बताइएगा। तिलक लगाने में किस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा तिलक लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्षत का। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा 17 का। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्यज। चलिए आगे देखते हैं। अंत्यज शब्द के लिए वाक्यांश है, अभी हम लोगों ने इसे पीछे किए हैं। तो बताइएगा अंत्यज शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा जिसका उपचार ना हो सके के लिए शब्द, जिसका उपचार ना हो सके के लिए शब्द क्या होगा। तो हो जाएगा असाध्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर प्रसूत। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए थैंक्स।